मतलब आपने 2024-2025 दोनों का मेंस दिया। दोनों का मेंस दिया है। लेकिन लास्ट ईयर आपका कंप्यूटर में कंप्यूटर हुआ में था। अभी जो 25 वाला पेयरिंग था उस पर मेरे कंप्यूटर में मार्क्स कम रहे थे। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मैथ्स मेरा बहुत ही वीक था, हाँ सर। तो स्टार्टिंग में मैथ्स को लेकर के जो खूबियाँ थी आपके माइंड हाँ में, सर। वो कैसे दूर किया? सर मैथ्स में मेरा गौरव सर का आपके लाइफ में क्या योगदान है और आपके सिलेक्शन में क्या योगदान रहा? गौरव सर का काफ़ी। जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान जो सीएमसी का कंटेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर सीएमसी का कंटेंट आपका टर्निंग पॉइंट का क्या रहा? जैसे आपने तैयारी किया होगा तो तैयारी में कुछ टर्निंग पॉइंट आया होगा कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन मिला। सर मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट 6 मई 2025 था सर। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका इस प्यारे से पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी 2024 में चयनित सीसीटीएस के पोस्ट पे शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शुभम, आपका स्वागत है इस प्यारे से पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सर मिक्स फीलिंग है, थोड़ी अच्छा भी लग रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। बहुत अपने बारे में बताएंगे एक बार? सर मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं सीसीटीएस एनटीपीसी 2024 सीसीटीएस पोस्ट से सेलेक्टेड हूँ। हमारे परिवार में माता पिता, पापा ट्रैवलिंग एजेंट है, माँ हाउस वाइफ, और मैंने सीएमसी 2022 में इंदौर से तैयारी करी है सर। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? सर मेरा स्कूलिंग श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ है। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। यस सर। बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम रहा है सर। इंग्लिश मीडियम आपका बैकग्राउंड रहा हुआ है, ठीक है। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? सर श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से किया। हाँ, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से ही किया है। हाँ सर। आपने कब सोचा कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना है? सर शुरुआत से ही था मेरा, जब से 12th पास आउट हुआ मुझे शुरुआत से मेरे को लगा, पहले यूपीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट की, पर मेरे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के चक्कर में मुझे थोड़ा देखना पड़ा कि थोड़ा कंपटीशन लाइन में जाना चाहिए। फिर मैंने सीएमसी के बारे में काफ़ी सुना था अपने डिस्ट्रिक्ट में कि इंदौर में सीएमसी इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और फिर मेरी मैथ काफ़ी वीक थी और गौरव सर का काफ़ी नाम सुना। हमारे एक दो दीदी के सीनियर वगैरह थे जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, वो सेलेक्टेड भी है आज सीजीएल के थ्रू। तो मैं यहाँ आया, थोड़ा अपना क्या कहते हैं इंक्वायरी वगैरह ली, और मुझे पहले से ही था कि मुझे मैथ गौरव सर से ही पढ़ना है। और मैथ्स में ही मेरा क्या है कि जो एडवांस पोर्शन है वो काफ़ी वीक था। एडवांस में 2D और 3D पोर्शन जो मेरा काफ़ी वीक था। मैं यहाँ मैं आया, गौरव सर से मिला, उनसे बातचीत की, अपने डाउट वगैरह क्लियर किए। 2D और 3D आज मेरा इतना अच्छा है कि मैं जब भी मॉक में क्वेश्चन लगाता हूँ, सर के ट्रिक्स वगैरह आते हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आपने जब तैयारी करना शुरू किया था तो क्या आपके माइंड में स्टार्टिंग से रेलवे था या किसी अदर एग्जाम को भी? नहीं सर, मैं शुरुआत में जब इंदौर आया था तो मैंने सीएमसी इंस्टीट्यूट से सीजीएल की ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसी के द्वारा मैं पढ़ता गया, मॉक वगैरह लगाता गया। सीजीएल की ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने इंदौर आया था, पर उसके तहत मैं करता गया, उससे तहत मेरा एनटीपीसी भी सेलेक्ट हो गया। मतलब आपने जो बैच ज्वाइन किया था वो सीजीएल का बैच ज्वाइन किया था? यस सर। और सीजीएल में जहाँ तक आपने लास्ट ईयर मेंस का एग्जाम भी दिया था? हाँ सर। सीजीएल में मेंस का एग्जाम दिया था लास्ट ईयर सर मैंने लास्ट ईयर सीजीएल का भी एग्जाम 25 में भी दिया था, 2024 में भी दिया था। जी। हाँ सर। तो 24 में आपका प्री हुआ था या? प्री भी हुआ था, मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 335 मार्क्स थे मेरे मेंस में। फिर 2025 में मेरे थोड़े कंप्यूटर में मेरा थोड़ा कम रह गया। मतलब आपने 2024-2025 दोनों का मेंस दिया? दोनों का मेंस दिया है। लेकिन लास्ट ईयर आपका कंप्यूटर में अभी जो 25 वाला पेयरिंग था उस पर मेरे कंप्यूटर में मार्क्स कम रहे। क्या जैसे बच्चों को, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या अलग से रेलवे के बैच को टारगेट करना चाहिए? नहीं सर, सीजीएल के ही, अगर आप सीजीएल की ही तैयारी करते जाओगे, सीजीएल में और एनटीपीसी में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा है। सेम क्वेश्चन अभी तो खैर 2025 में एडुकेटिव पैटर्न हो गए हैं, ये तो टीसीएस ही रेलवे करवाती है। इससे पहले टीसीएस भी सीजीएल करवाती थी। मुझे क्वेश्चंस में ना तो एनटीपीसी के क्वेश्चंस में ना तो सीजीएल के क्वेश्चन में ज़्यादा वास्ट डिफरेंस लगा। दोनों में सेम सिमिलरिटी है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो आपका एनटीपीसी भी आराम से निकल जाएगा। मतलब आपने सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे एनटीपीसी क्या है, बड़े आराम से कवर किया आराम से। मैं सीजीएल एक्सपीरियंट हूँ, मैं सीजीएल की ही तैयारी करने इंदौर आया था, पर मैथ्स और रीजनिंग में करता था। गौरव सर ने मैथ पढ़ाया हमको, रीजनिंग आप सुवेंद्र सर ने पढ़ाया ही था। उससे मैं मैथ सॉल्व करता रहा, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाता गया, उससे मेरे सब डाउट वगैरह क्लियर होते गए। तो यहाँ जो मेरे डाउट आता था मैं सर के पास आता था, सर अच्छे से मुझे डाउट क्लियर करते थे, उससे मेरा सब कुछ होता गया। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मैथ्स मेरा बहुत ही वीक था। हाँ सर। तो स्टार्टिंग में मैथ्स को लेकर के जो खूबियाँ थी आपके माइंड में, सर, वो कैसे दूर किया? सर मैथ्स में मेरा पोर्शन, एडवांस पोर्शन कुछ ज़्यादा वीक था। अर्थमेटिक भी वीक था, पर इतना नहीं, मैं थोड़ी अप्रोच लगा लेता था। पर एडवांस में 2D और 3D पोर्शन मेरा काफ़ी वीक था। फिर सर ने हमको पढ़ाया, नोट्स वगैरह मैंने बनाए करे सर के क्लासेस के,
उसको रिवीजन करता गया। फिर सर से मैंने 1-2 बार पर्सनल मीटिंग की, सर मेरा 2D 3D पोर्शन थोड़ा ज़्यादा ही वीक है, तो आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए। तो सर ने मुझसे बोला कि बेटा कुछ नहीं, जो मैं पढ़ाऊँ उसको रिवीजन करो, उसके नोट्स बनाओ, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करो। तो उस तरह मैं करता गया, सर के गाइडेंस को मैंने फॉलो किया। उसके तहत मेरा 2D 3D आज इतना है कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे बन जाता है। गौरव सर का आपके लाइफ में क्या योगदान है और आपके सिलेक्शन में क्या योगदान रहा? गौरव सर का काफ़ी योगदान रहा। जैसे एक सर क्लासेस में हमें पढ़ाते थे तो बीच में हम लोगों को मोटिवेशन स्पीच देते थे। जैसे कभी कभी हो जाता है, जब थोड़ी जर्नी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है तो अपन बीच बीच में थोड़े हो जाते हैं शांत कि क्या कहते हैं प्रिपरेशन में। पर गौरव सर हमें बीच बीच में थोड़ा चार्म करते थे, बताते थे कि पढ़ो लिखो, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होता है, यूँ करते रह जाओगे। पर सर हमें बहुत कुछ मोटिवेशन करते थे जिससे हम काफ़ी मोटिवेट होते थे। फिर उसी तरह जिस तरह फर्स्ट दिन जैसे बॉडी थी पढ़ाई करने की, उस तरह ही उसी तरह चार्म हो जाती थी। रीजनिंग कैसे बच्चों को कवर करनी चाहिए? रीजनिंग सर जो टीचर आपको पढ़ाए उसको क्या कहते हैं करते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक लगाओ। जितना सेक्शनल मॉक लगाओगे उतना प्रिपेयर होता जाएगा। रीजनिंग का सबसे बड़ा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिल्कुल। और साइंस वाले पोर्शन को और जीके जीएस वाले पोर्शन को कैसे कवर किया जीके आपने? जीएस पोर्शन को सर यही कि सर जो वगैरह पढ़ाए, जो उसके आपने नोट्स बनाए उसको रिवीजन करो। रिवीजन मस्ट सबसे ज़्यादा। अगर जीके जीएस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अशोका अगर आपने पढ़ा है तो उसको 2-3 बार, जब तक आप अशोका को रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। अशोका पढ़ना है, जैसे सबसे पहले आप ये बनाओ कि मुझे इस हफ्ते हिस्ट्री कवर करना है, अगले हफ्ते ज्योग्राफी कवर करना है, तो उसके साथ उसके मॉक्स भी लगाते जाओ और साथ ही साथ रिवीजन तो बिल्कुल मस्ट करते जाओ सर। रिवीजन हाँ सर, मस्ट रिवीजन। जब आपने तैयारी शुरू किया यस सर। तो जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा? सर प्रॉब्लम काफ़ी आती थी। मैं शुरुआत में जब पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से लगती थी कि हाँ क्या करने लग गए। पर शुरुआत में सर मोटिवेशन वगैरह करते थे, मैं सर से गाइड वगैरह करता था, आपसे गाइड करता था, सर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे, पर आप कहते थे कि प्रैक्टिस करते जाओ सब बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अब शुरुआत में मैंने 1-2 मॉक भी दिए थे, मेरे मॉक्स में काफ़ी कम मार्क्स आए थे। शुरुआत में मैं सीजीएल के ही मॉक्स देता था, बस साथ में जब एनटीपीसी के नोटिफिकेशन वगैरह आए तो मैंने एनटीपीसी के मॉक्स वगैरह भी देने लगे। पर अब शुरुआत में कम मार्क्स आते थे, 100 मार्क्स का सीबीटी फर्स्ट होता है और 50 अराउंड नंबर आते थे। लगता था कि होगा कि नहीं होगा। फिर शुरुआत में करता गया, फिर थोड़ा 60+ हुए, 70+ हुए, फिर 80+ भी होने लगे। फिर लगा कि हाँ सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर सकते हैं, उस तरह भी मैं तैयारी करता रह गया। कभी ऐसा लगा तैयारी के दौरान कि अब छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा? काफ़ी टाइम लगा सर कि अब छोड़ देना चाहिए, पर फैमिली का सपोर्ट रहा, काफ़ी दीदी का सपोर्ट रहा, फैमिली रिलेटिव्स वगैरह का सपोर्ट रहा। जियाजी वगैरह भी कहते रहते कि पढ़ो, कुछ नहीं है, अभी पापा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता तो था कि छोड़ देते हैं कि क्या है, फिर लगता भी था कि क्या करेंगे अगर छोड़ देंगे तो। यही है, गवर्नमेंट नौकरी का ही सुबह से शुरू से सपना रहा है कि करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो वो चीज़ हमें आगे मोटिवेट करती थी सर। गवर्नमेंट जॉब जैसे आपके माइंड में कब आया था कि गवर्नमेंट जॉब ही मुझे करना है? सर गवर्नमेंट जॉब का ऐसा था कि कोविड-19 का एरा चल रहा था उस वक्त, तो मैंने काफ़ी जो कॉर्पोरेट में काम करते थे तो उनको मैंने देखा कि वो काफ़ी जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी उन लोगों के अंदर। तो मुझे उस दिन से ही लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब, मेरे 1-2 रिलेटिव्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको देख के लगता था कि यार गवर्नमेंट जॉब में जॉब स्टेबिलिटी भी रहती है, एक सोशल जो रेस्पेक्ट होती है वो गवर्नमेंट में ही मुझे दिखती थी कि यार गवर्नमेंट का अलग ही होता है। तो मुझे लगा कि यार जॉब तो गवर्नमेंट ही होना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा रहा आपका? सब फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी है ट्रैवलिंग एजेंट है, माँ हाउसवाइफ है, 2 दीदी, एक की शादी हो चुकी है, एक दीदी अभी अपेयरिंग एपी की तैयारी करी है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब आपका रिजल्ट आया यस सर। तो रिजल्ट के बारे में सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपने खुद ही रिजल्ट देखा था? सर शुरुआत में मेरा एक दोस्त है, वो भी एनटीपीसी सेलेक्टेड था, उसने मुझे फ़ोन किया कि क्या कहते हैं रिजल्ट आ चुका है। फिर मैंने अपना पीडीएफ में नाम वगैरह पीडीएफ में रोल नंबर देखा। रोल नंबर देख के मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के मम्मी ने बधाई वगैरह दी, थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो वो फीलिंग कैसी थी जब आपने पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखा? यस सर। तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी? सर फीलिंग तो ऐसी कि बिलीव नहीं हो रहा था कि हो गया फाइनली। काफ़ी दिनों की मेहनत रंग लाई और फिर इमोशनल भी थे। मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया,
तो मिक्स फीलिंग थी तो सर। उनका एक्सप्रेशन क्या था जब आपने फ़ोन किया? तो पहला फ़ोन क्या किया? माँ मेरी रोने लग गई थी हाँ। कि बेटा बहुत अच्छी बात है, हो गया आपका सिलेक्शन, बढ़िया है वगैरह। और फिर लोगों को जब पता चला, अगल बगल पड़ोसियों को पता चला, रिश्तेदारों को जब पता चला, तो उनका क्या एक्सप्रेशन था? इनका एक्सप्रेशन यही था कि चलो बढ़िया है कि काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे तुम, हो गया। पर लगता है ये सबको, माँ बाप के अलावा सबको, मम्मी पापा को अलग फीलिंग आती है, पर सबको तो यही लगता है कि चलो हो गया, ठीक है। कुछ चेंजेज आपको लगे बिहेवियर में, सिलेक्शन के पहले लोगों के बिहेवियर में और सिलेक्शन के बाद? सर काफ़ी चेंजेस देखे हैं मैंने। फ़ोन वगैरह लगाना इतना टाइम टू टाइम नहीं होता था, पर जब से सिलेक्शन हुआ है, जब से फ़ोन आते जाते हैं और कैसे हो वगैरह बढ़िया, तो इस तरह। अभी जैसे ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया यस सर। में बच्चे क्या है, ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आप जब पढ़ाई करते थे तो आपका मोबाइल या सोशल प्लेटफॉर्म जो है उससे कैसे आप दूर रहते थे, या फिर उसका यूज कैसे करते थे आप? सर मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो जहाँ मैं पढ़ता हूँ उस डेस्क से मैं अपने मोबाइल को 3-4 डेस्क आगे रख देता था। और मुझे लगता था कि अगर मेरे पास मोबाइल रहेगा तो मैं बार बार उसको देखूंगा, तो मैं 3-4 डेस्क आगे अपना मोबाइल रखता था ताकि वो मुझसे उससे कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए रहता था। और मैं इंस्टाग्राम वगैरह तो फॉलो चलाता हूँ, पर इतना नहीं चलाता हूँ। और कभी कभी जैसे कि अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो चला लिया, नहीं तो मैं इतना यूज़ नहीं करता था इंस्टाग्राम वगैरह को। फेसबुक में मेरा है भी नहीं प्रोफाइल। इंस्टाग्राम जरूर कभी कभी मैं चलाता था, तो इतना नहीं चलाता था, एडिक्ट नहीं था। कभी कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी कुछ फ्री टाइम है, जैसे मेस पे गए, मेस से पहले अगर खाना नहीं आया तो जब चला लिया, नहीं तो इतना एडिक्ट नहीं था मैं इंस्टाग्राम से, कभी कभी चलाता था। आपका टर्निंग पॉइंट का क्या रहा? जैसे आपने तैयारी किया होगा तो तैयारी में कुछ टर्निंग पॉइंट आया होगा कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन मिला। सब मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट 6 मई 2025 था सर। उस दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, उनके ब्रेन में चोट आ गई थी, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था। तो उस दिन से मुझे पापा की, जिस तरह मैंने उनकी हालत देखी, हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट थे वो, तो मैंने लगा कि अब मैं क्योंकि ओनली वन सन हूँ घर में, 2 दीदियाँ हैं मेरी, तो मुझे लगा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगी कि अपन को कुछ करना चाहिए घर परिवार के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो उस दिन से मेरे अंदर काफ़ी मोटिवेट हुआ। फिर उसके 1 महीने बाद ही CVT फर्स्ट था NTPC का, तो मुझे उस दिन से और मोटिवेट हुआ मैं, तो मैंने CVT फर्स्ट दिया। तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सर। आप पिताजी का मेरे एक्सीडेंट हुआ, वो पापा का। CBT 1 के 1 महीना पहले ही जस्ट आपके पिताजी का 6 एक्सीडेंट मई हुआ था। 2025 को पापा का एक्सीडेंट हुआ था, और 19 जून 2025 को मेरा CVT फर्स्ट था। जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान जो CMC का कंटेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर CMC का कंटेंट सर, सबसे पहले तो सर जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसकी सबसे पहले सीट देते हैं। जैसे सर ने अभी TSD पढ़ाया, टाइम डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया, तो सर ने अगर जो टॉपिक पढ़ाया, जैसे कि टॉपिक में जैसे टाइप फर्स्ट होता है, टाइप सेकंड होता है, टाइप थर्ड होता है, तो सर जैसे टाइप फर्स्ट के सबसे पहले वो देते थे, हमें सीट देते थे, सीट से क्वेश्चन वगैरह हम लगाते थे, है ना। और सर टाइप सेकंड वगैरह ऐसे सबकी सीटें हमें मिलती थी। जैसे रीजनिंग पढ़ाया, रीजनिंग के जैसे अपने नंबर सीरीज़ पढ़ाया, तो नंबर सीरीज़ के 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ के प्रिंट आउट वगैरह मिलती थी, उसको हम लगाते थे। ऐसे ही सर हमेशा हर टॉपिक के हमें सीरीज़ देते थे। फिर सर की अब बुक्स भी मैंने फॉलो की है, अपनी CMC पब्लिकेशन की बुक्स मैंने फॉलो की है, रीजनिंग की फॉलो की है, मैथ्स के फॉलो की है, इनको मैं लगाता था। जैसे कि मेरा टारगेट था कि मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं मैथ के। रीजनिंग के में मुझे पता था, रीजनिंग में नंबर सीरीज़ के 50 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज़ के 50 क्वेश्चन, कुवेट के 50 क्वेश्चन, ऐसे करके मैं हर अलग अलग टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग के करता था। और मेरा फिक्स था कि मुझे सेक्शनल मॉक देने हैं। मैं सोता ही सब था जब मैं सेक्शनल मॉक देखूंगा। मुझे 2 सेक्शनल मॉक मेरे रोज़ के डेली थे। एक मॉक मेरा रीजनिंग का था, एक मॉक मेरा मैथ्स का था। अब जैसे आपने मॉक आप कब देना शुरू किए थे, स्टार्ट कब किया था आपने, या फिर बच्चों को मॉक कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? सर सबसे पहले तो उनको अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए, 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनको मॉक देना चाहिए। मॉक मस्ट है, अगर आपको सिलेक्शन देना है तो मॉक देना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉक के बिना कुछ नहीं है सर। क्योंकि अपना एनालिसिस ही मॉक में होता है। उसको मॉक दीजिए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, उसको अच्छे से लिख लीजिए। जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ है, उसको देखिए कि अगली बार मुझसे सिली मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक NTPC में तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और माइनस मार्किंग का 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। पर सीजल में एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है मेंस में, और एक माइनस मार्किंग का
कटता है तो वो माइनस मार्किंग जो है वो आपको काफ़ी बच्चों से पीछे ले जाती है, तो आपको सिली पॉइंट वगैरह सब देखना पड़ता है, तो वो चीज़ देखना चाहिए। सिली कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कोई कुछ क्वेश्चन अगर अपन से नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, उसका टॉपिक को लिख कीजिए वगैरह, उसको जैसे रिवीजन जब कीजिए। आपने मॉक देना शुरू किया था, जब स्टार्ट आपने किया था मॉक देना, यस सर। तो नंबर आपके अगर कम आए थे, यस सर। स्टार्टिंग में नंबर आप बच्चों के कम आते ही हैं, तो बच्चे बार बार क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं कि सर नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? सर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उस नंबर से देखना चाहिए कि मेरे कहाँ कहाँ नंबर कटे हैं, और जो टॉपिक अपन को नहीं आए उसको नोट डाउन करना चाहिए। अगली बार जब मॉक टेस्ट देने से पहले उस टॉपिक को रिवीजन करना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो उसके टॉपिक्स के लेक्चर वगैरह देखना चाहिए, फिर मॉक देना चाहिए। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस दौरान काफ़ी दोस्त भी रहते हैं साथ में। यस सर। तो दोस्तों का क्या क्या योगदान रहता है? सर दोस्तों का काफ़ी योगदान रहता है, अगल बगल वाले अपने अगर दोस्त अच्छे हैं तो काफ़ी अगर पढ़ाई में स्टडी में बहुत राहत मिलती है। मेरा दोस्त सचिन शुक्ला जो मेरे साथ अभी आया है, उसका काफ़ी मेरे जीवन में काफ़ी योगदान रहा है, और मुझे काफ़ी मोटिवेट करता रहता था कि शुभम, क्योंकि मैं जल्दी हार मान जाता था एक तरह से देखा जाए, तो वो मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं नहीं पढ़ो, अपन को तो यही करना है शुभम वगैरह। तो दोस्तों का काफ़ी मोटिवेट रहता है। अगर दोस्त अच्छे ना हो तो फिर लाइफ थोड़ी चले जाती है उसमें, पर दोस्तों का काफ़ी रोल रहता है लाइफ में। अच्छे दोस्त होना चाहिए जीवन में, पर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अच्छे दोस्त हैं काफ़ी। आप जैसे शिवपुर से बिलोंग करते हो Yes, sir. और आप इंदौर में रह करके पढ़ाई किया, यस सर। तो घर से जब दूर रहते हो हाँ। तो क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है बच्चों को, और उससे कैसे मूव ऑन करना होता है? सर काफ़ी समस्या तो रहती है सर, खाने पीने की तो मस्ट रहती है समस्या। फिर सबसे बड़ी बात ये कि मैं घर में एक ही सन हूँ, तो क्या कहते हैं काफ़ी पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मम्मी ही देखती है, तो लगता है कि यार क्या कहते हैं पीछे से मम्मी वगैरह सब कुछ देखना। पापा भी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग एजेंट में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम वो बाहर ही रहते हैं। अभी खुद पापा अभी 4 धाम की यात्रा पे हैं, तो लगता था कि यार क्या कहते जल्दी से अपन भी फ्री हो, माँ बाप को जो एक देना चाहिए सुख वो नहीं दे पा रहे अपन भी, जल्दी से लगना चाहिए अपन को। तो वो चीज़ रहती थी दिमाग में कि मम्मी वगैरह अकेली हैं, पापा वगैरह इस तरह अकेले हैं, और फिर दीदियाँ भी है 2, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी रहती थी दिमाग में। और फिर घर से तो दूर रहने का रहता ही है सबका। सीएमसी कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला, और जैसे इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी आपने सीएमसी क्यों ज्वाइन किया? सर सीएमसी इंस्टीट्यूट से हमारे श्योपुर से काफ़ी स्टूडेंट पढ़े हैं, जैसे हमारे एक दो सीनियर हैं वो सीएमसी से पढ़े हैं, अरुण भैया वगैरह जो सीजीएल सीजीएल में सेलेक्टेड है, अरुण बंसल भैया। जी जी। तो उनको देख के भी लगा, फिर मुझे थोड़ा ना गौरव सर के मैंने 1-2 लेक्चर देखे थे इंदौर, उनके यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े थे। जी जी। तो मैंने उनसे क्या कहते हैं पार्टनरशिप का लेक्चर पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा उनका लेक्चर लगा। तो मैंने उस वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि मैं मैथ्स तो गौरव सर से ही पढ़ूंगा। फिर मुझे यहाँ आया, मैंने थोड़ा इंक्वायरी वगैरह ली, तो मुझे सबसे बेस्ट मुझे सीएमसी ही लगा। तो मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंस्टीट्यूट तो सीएमसी ही ज्वाइन करना है, तो मैं सीएमसी ज्वाइन की फिर सर। ओके। स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर बस यही संदेश देना चाहूँगा कि कभी हार ना माने, फेलर्स बहुत आएंगे जीवन में, पर कभी फेलर से कभी हारे ना, सक्सेस ज़रूर एक दिन मिलेगी आपको। ठीक है भाई शुभम, आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।